जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस मध्य निशा सिपाही और कक्षपाल की भर्ती के लिए आज के इस क्लास में हम लोग जीके और साइंस को मिलाकर टोटल 45 सिलेक्टेड प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। तो साथियों, ये एक आपका सुपर रिवीजन सेट है, तो आप लोग पूरा क्लास को अटेंड करें और 45 प्रश्न में से कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और साथियों प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है, जिससे कि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए, निम्न में कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है। तो यहां पर जो भी बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार, यह राजनीतिक अधिकार नहीं है, यह मौलिक अधिकार है। बाकी मतदान का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सरकार की आलोचना करने का अधिकार, ये सभी राजनीतिक अधिकार है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के संविधान का पहला संशोधन अधिनियम लागू हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप लोग आंसर बताइए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के संविधान का पहला संशोधन अधिनियम लागू हुआ था। तो यहां पर इस क्वेश्चन का सही जवाब अगर आप लोग ऑप्शन बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। 1951 में संविधान में पहली बार संशोधन किया गया था और इसी संशोधन के तहत संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जो कि भूमि सुधार से संबंधित है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि 9वीं अनुसूची को किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो याद रखिएगा प्रथम संशोधन, जो कि 1951 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिहार के किस शहर में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप लोग आंसर बताइए, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिहार के किस शहर में है। तो याद रखिएगा पटना में। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। कहाँ पर है? पटना में। चलिए आगे बढ़ते हैं, यंग इंडिया किसकी पत्रिका है। चलिए फटाफट से आप लोग आंसर लगाते चलिए और साथियों सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, महात्मा गांधी की पत्रिका है यंग इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्वतंत्रता के बाद भारत ने कौन सी आर्थिक नीति अपनाई थी। चलिए फटाफट से 5 के लिए आप लोग आंसर बताइए और साथियों ये रिवीजन का क्लास है, इसलिए इस क्लास में किसी भी क्वेश्चंस का ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपको डिस्कशन के साथ पढ़ना है तो आपका बहुत ही जल्द फिर से नया प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होने वाला है, उसी में फुल डिस्कशन के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। तो स्वतंत्रता के बाद भारत ने कौन सी आर्थिक नीति को अपनाया था। तो याद रखिएगा समाजवाद को। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, समाजवाद को। चलिए आगे देखते हैं, भारत में आंध्र प्रदेश किस खनिज के उत्पादन में शीर्ष पर है। चलिए बताइए, भारत में आंध्र प्रदेश जो है किस खनिज के उत्पादन में शीर्ष पर है। तो याद रखिएगा अभ्रक के उत्पादन में। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, अभ्रक के उत्पादन में। अगर आपसे पूछे मैग्नीज के उत्पादन में नंबर 1 पर कौन है, तो ओडिशा। कौन है? ओडिशा। इस बात को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे देखिए यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम मेटल को क्या बोला जाता है, तो इसको यूरेनियम को मेटल ऑफ होप यानी कि आशा धातु के नाम से जाना जाता है यूरेनियम को। अगर आपसे पूछे आशा धातु किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा यूरेनियम को। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक संसाधन का प्रकार नहीं है।
सही जवाब है हाइड्रोजन ऊर्जा। यह प्राथमिक संसाधन का प्रकार नहीं है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना गया है और हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश ने। आगे देखिए, सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? चलिए बताइए, सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो इसका सही जवाब है राजस्थान। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। कहाँ से होती है? तो राजस्थान से। चल आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आप लोग आंसर बताइए। लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त क्या है? तो लोकतंत्र में आस्था। याद रखिएगा, लोकतंत्र में आस्था। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? तो प्रेस को। ठीक है, प्रेस यानी कि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश पूछे कौन सा है? तो अपना भारत। चल आगे देखते हैं। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? तो ये क्वेश्चन तो कई बार आपको बता चुके हैं। फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था। किस घटना के कारण? तो चौरी चौरा घटना के कारण असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा था। चल अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया? तो साथियों 1917 में क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह। और इसको क्यों संचालित किया था गांधी जी ने? तो इसका सही जवाब है दमनकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ। ठीक है, इसी के खिलाफ चंपारण सत्याग्रह किया था महात्मा गांधी ने 1917 में। अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने किया था? तो साथियों बंगाल की बात करें तो बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना जो है रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। अच्छा, बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किसने किया था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स। लागू किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, लेकिन समाप्त किया था किसने? तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ब्राजील की मुद्रा क्या है? तो साथियों ब्राजील की मुद्रा है रियल। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। रूबल किस देश की मुद्रा है? तो रूस की मुद्रा है रूबल। ठीक है, और रियाल किसकी मुद्रा है? तो सऊदी अरब की मुद्रा का नाम है रियाल। चलिए आगे देखते हैं। न्यायमूर्ति पुंछी आयोग किससे संबंधित है? तो साथियों एक केंद्र राज्य से संबंधित है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, केंद्र राज्य से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के साथ कितने देश अपनी भूमि सीमाएं साझा करते हैं? बताइए, भारत के साथ कितने देश अपनी भूमि सीमाएं साझा करते हैं? तो याद रखिएगा 7। सिंपल सा क्वेश्चन है, कितना? तो 7। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। कौन कौन सा देश है? तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कंवल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बताइए। तो साथियों कंवल वन्यजीव अभयारण्य ये तेलंगाना राज्य में स्थित है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, तेलंगाना। एक पूछा जाता है रेणुका वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, रेणुका वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में।
आगे देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा 943। कितना है? 943। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत वारन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था? तो यह है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसी के तहत वारन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। आगे देखिए, अभ्रक किस प्रकार का खनिज है? फिर से रिपीट कर देते हैं, इस क्लास में किसी भी क्वेश्चंस का ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, प्रैक्टिस सेट में हर एक क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा। तो अभ्रक जो है अधात्विक खनिज है। क्या है? अधात्विक खनिज। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक गतिविधि नहीं है? बताइए, इसमें से कौन सा एक तृतीयक गतिविधि नहीं है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है भवन और निर्माण कार्य। ये द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत में आता है। बैंकिंग जो है तृतीयक क्षेत्र में आएगा। परिवहन और संचार ये भी तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आगे देखिए, भारत की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित विधानसभा कौन बन गई है? बताइए, भारत की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित विधानसभा कौन सा बन गया है? तो इसका सही जवाब है दिल्ली विधानसभा। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, दिल्ली विधानसभा। आगे देखिए, 11वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर किस मंत्रालय द्वारा हॉट ऑन व्हील्स पहल शुरू की गई है? तो ये क्वेश्चन पहले भी बता चुके हैं, वस्त्र मंत्रालय। आगे देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस वायरस को कैंसर जनक वायरस घोषित किया है? चलिए फटाफट से आप लोग आंसर लगाते चलिए। तो यह है हेपेटाइटिस डी। यहां पर डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों 7 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। चलिए आगे देखते हैं, एक अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति क्या होनी चाहिए? बताइए। तो वास्तविक है, उल्टा है और समान है, तो ये एक ही कंडीशन पर बन सकता है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होता है। यहां पर सी ऑप्शन आपका सही है। एक सीधे धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? बताइए। तो इसमें उपयोग किया जाता है मैक्सवेल का नियम, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, मानव पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? इसका सही जवाब है अमाशय, यानी कि पेट से शुरू होता है। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं, पहली सफल कपड़ा मिल 1854 में कहाँ पर स्थापित किया गया था? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो यहां पर इसका सही जवाब है बंबई में। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है बंबई में। ठीक है, यहां पर ए वाला ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित खनिजों में से किस खनिज का बिहार में एक वर्ष में सर्वाधिक उत्पादन होता है?
याद रखिएगा चूना पत्थर, बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और सबसे बड़ा चूना पत्थर का भंडार किस जिला में है बिहार में? तो रोहतास जिला में। बिहार की मुख्य फसल कौन सी है बताइए। चलिए बताइए बिहार की मुख्य फसल कौन सी है? तो यहां पर इसका सही जवाब क्या होगा? विकल्प के हिसाब से गन्ना। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से गन्ना जो है बिहार की मुख्य फसल है। यहां पर सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? इसका सही जवाब है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। निम्नलिखित में से किसने भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया? तो आसान क्वेश्चन है, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। और भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो याद रखिएगा द बंगाल गजट। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1780 में। और किसने किया था? जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। ठीक है। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? अच्छा, यहां से क्वेश्चन और पूछा जाता है, भारत में हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो याद रखिएगा यहाँ पे लिख देते हैं उद्दंड मार्तंड। ठीक है, नाम क्या है? उदंड मार्तंड। उदंड मार्तंड ये भारत में हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र है। इसका प्रकाशन किसने किया था? तो जुगल किशोर। किसने किया था? जुगल किशोर। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है कोयला, और नवीकरणीय स्रोत का उदाहरण है। ठीक है, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? कोयला। बाकी जल, सौर, पवन ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। अच्छा, कोयला जो है किस चट्टान से प्राप्त होता है? तो अवसादी चट्टान। कोयला अवसादी चट्टान से प्राप्त होता है। बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना कब हुई बताइए। तो बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना 1982 में हुआ था। ठीक है, अगर आपसे पूछे एनटीपीसी की स्थापना कब होती है? तो 1975 में। कब? 1975 में। गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज मिलने पर शिक्षा का श्रेय क्या होना चाहिए था? इसका सही जवाब है चरित्र निर्माण। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने के साथ हुई थी? तो यह है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 1930 में स्टार्ट हुआ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? याद रखिएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ये भारत का अंतिम वायसराय था और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। अगर आपसे पूछे भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। और स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। ये सब क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। पंचायती राज का एक मुख्य भाग क्या है? तो इसमें से इसका सही जवाब है ग्राम सभा। डी ऑप्शन राइट है। आगे देखिए, राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित है। तो अधिकतम 500 निर्धारित है और न्यूनतम 60, और इसमें अपवाद भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती पर स्वच्छ भारत मिशन आरंभ किया गया था? इसका सही जवाब है महात्मा गांधी। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। स्वच्छ भारत मिशन का आरंभ 2 अक्टूबर 2014 को किया गया था।
भारत में गरीबी रेखा का अनुमान लगाने की निम्नलिखित में से कौन सी विधि है? तो ये है आय विधि। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, आय विधि। चलिए आगे देखते हैं। मानव संसाधन विकास केंद्रित था, बताइए किस पंचवर्षीय योजना पर? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि मानव संसाधन विकास जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना पर केंद्रित था। ठीक है, 8वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1992 से लेकर 97 तक चला था। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण ऋण के संस्थागत स्रोत है? तो यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को किया गया था। तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है, बताइए? तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, वायुमंडलीय अपवर्तन। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज तार को किस संयोजन में जोड़ा जाता है, बताइए? तो इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो साथियों यहाँ पर आपका सेट कंप्लीट होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने 45 क्वेश्चन में से आज कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और जिनको भी क्लास का PDF, वन लाइनर नोट्स, क्वेश्चन बैंक कुछ भी चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप लोग बता सकते हैं।